नमस्कार। आज हम समझने वाले हैं उस टेक्नोलॉजी को जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करती है। ये UEFI आखिर है क्या? चलिए जानते हैं। चलिए इसे समझने के लिए एक बड़ी आसान सी मिसाल लेते हैं। मतलब जब कोई अपना कंप्यूटर ऑन करता है तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सोचिए एक डायरेक्टर के बारे में। पुराना तरीका यानी बायोस एक ऐसे डायरेक्टर जैसा है जिसके हाथ में एक कागज की स्क्रिप्ट है। हाँ, भरोसेमंद है पर काफी धीमा और लिमिटेड। वहीं दूसरी तरफ है हमारा मॉडर्न डायरेक्टर UEFI, जिसके हाथ में एक सुपर फास्ट टैबलेट है। वो हर काम को तेजी से और ज्यादा स्मार्ट तरीके से करता है। तो ये तो हुई मिसाल। अब जरा टेक्निकल होकर समझते हैं कि ये UEFI आखिर है क्या और असल में ये करता क्या है। UEFI का पूरा नाम है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। अब ये नाम थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका काम सीधा है, पुराने बायोस सिस्टम को रिप्लेस करना। इसे एक मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझ सकते हैं, जो हमारे मेन OS मतलब विंडोज या मैक OS के जागने से ठीक पहले अपना काम करता है। और पता है, ये नया सिस्टम कई जबरदस्त अपग्रेड्स के साथ आता है। सबसे पहले तो बूट टाइम तेज हो जाता है। फिर सिक्योर बूट नाम का एक फीचर है जो इसे कहीं ज्यादा सिक्योर बनाता है। और हाँ, ये बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव्स को भी आराम से सपोर्ट करता है, जो पहले एक दिक्कत थी। तो ठीक है, ये फीचर्स तो बढ़िया हैं, पर सवाल ये है कि हमारी रोज की जिंदगी में जब हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या असर पड़ता है। चलिए इसी को देखते हैं। देखिए, जब कोई भी मॉडर्न लैपटॉप ऑन होता है तो UEFI ही है जो सब कुछ संभालता है। सबसे पहले वो फटाफट हार्डवेयर चेक करता है, CPU, रैम सब ठीक है। फिर सिक्योरिटी चेक होता है ताकि कोई मैलवेयर ना घुस पाए, और ये सब करके कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को सौंप देता है और बूम, हमारा सिस्टम रेडी है। पर बात सिर्फ स्पीड की नहीं है। UEFI का एक और बहुत बड़ा फायदा है, और वो जुड़ा है मॉडर्न हार्डवेयर से, खासकर स्टोरेज से। आपको पता है, जो पुराना बायोस सिस्टम था उसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। वो 2 टेराबाइट यानी 2 TB से बड़ी हार्ड ड्राइव्स को ठीक से हैंडल ही नहीं कर पाता था। लेकिन UEFI के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इन बड़ी बड़ी ड्राइव्स को बहुत आराम से मैनेज कर लेता है। इसके लिए वो GPT पार्टीशनिंग नाम की एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसका सीधा मतलब ये है कि हार्ड ड्राइव चाहे 4 TB की हो या उससे भी बड़ी, पूरी की पूरी स्पेस इस्तेमाल हो पाएगी। अच्छा, UEFI को लेकर ना लोगों में कुछ कंफ्यूजन भी है, कुछ गलतफहमियां हैं। तो चलिए फटाफट कुछ कॉमन मिथ्स को दूर करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या UEFI बस बायोस का ही एक नया फैंसी नाम है? मतलब काम तो वही है, बस नाम बदल दिया। देखिए, कुछ हद तक ये बात सही है कि काम वही है, पर ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन है। ये कहीं ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा सिक्योर है, और ऐसे ऐसे मॉडर्न हार्डवेयर फीचर्स को सपोर्ट करता है जो बायोस के लिए नामुमकिन थे। एक और डर लोगों के मन में रहता है सिक्योर बूट को लेकर। क्या ये फीचर इतना स्ट्रिक्ट है कि ये हमारे नॉर्मल प्रोग्राम्स को भी ब्लॉक कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिक्योर बूट का काम बहुत स्पेसिफिक है। वो सिर्फ और सिर्फ अनट्रस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम लोडर्स या फिर ऐसे मैलवेयर को रोकता है जो कंप्यूटर स्टार्ट होते ही अटैक कर सकते हैं। हमारे रोज के ऐप्स, गेम्स, उनसे इसे कोई मतलब नहीं है। और आखिरी सवाल, क्या UEFI और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज एक ही चीज है? इसका जवाब है नहीं। UEFI आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये तो वो पहला स्टेप है जो OS के लोड होने से भी पहले चलता है। इसका काम बस हार्डवेयर को चेक करना, स्टेज तैयार करना और फिर डायरेक्टर की तरह कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम को सौंप देना है। बस इसका काम वही खत्म। तो चलिए फटाफट से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या समझा। तो जो जरूरी बातें याद रखनी है वो ये हैं, UEFI पुराने बायोस का मॉडर्न रिप्लेसमेंट है। ये कंप्यूटर को तेजी से और ज्यादा सुरक्षित तरीके से स्टार्ट करता है। ये 2 TB से बड़ी हार्ड ड्राइव्स को सपोर्ट करता है। इसका इंटरफेस माउस फ्रेंडली है और आज के हर नए PC के लिए ये एक बेहद ज़रूरी टेक्नोलॉजी है। तो अगर सिर्फ एक लाइन में इसे समझना हो तो बस इतना याद रखिए, UEFI एक हाई-टेक डायरेक्टर है जिसके पास एक टैबलेट है, और वो पुराने डायरेक्टर से कहीं ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ और ज़्यादा स्मार्ट तरीके से कंप्यूटर का शो शुरू करता है।